तुम हमारी नहीं, अपनी यात्रा की बात करो। कैसे आना हुआ? पहले तो नहीं देखा तुम्हें यहाँ। कुश, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि सहायता की आवश्यकता हो तो। मैं तो यहाँ बस ये दान करने आया था और बीच में प्रसाद खाने रुक गया। बताइए ना, भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर कहाँ है? कुश की बातों पर ध्यान मत दो। प्रभु का प्रसाद खाओ और चलो, मैं तुम्हें भीतर लेकर चलती हूँ। हम भी चले कुश? ये दोनों तो मेरी मैया को माता कह रहे हैं। कहीं ये प्रभु के चलो मेरे साथ। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर। रामानुज, वहाँ दाई ओर परसनी गांव है। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि उन दोनों बालकों को अंतिम बार वहीं देखा गया है। रथ को उसी ओर ले चलो। अरे, ऋषि कुमार आ गए। सोम, इसे संभालिए, ये हमारे राज्य का प्रतीक चिन्ह है। महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की, महाराज नौपुष्की। आपका स्वागत है महाराज, भीतर पधारिए। लीजिए, खाइए ना। धन्यवाद, किंतु हम यहाँ पर एक उद्देश्य पूर्ति के लिए आए हैं। समय आ गया है ऋषि हरित।
अभी तक उठे नहीं। कहिए सोम, चुप चुप बोलो। ये अभी तक सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हुए हैं और जब तक इस अस्त्र का प्रभाव रहेगा ये यूं ही मूर्छित रहेंगे। जब तक श्रीराम इन्हें खोजते हुए यहाँ नहीं आ जाते तब तक इन्हें और इनके अश्व को यही रखना होगा, और वो भी सुरक्षित। यदि श्री राम से पहले कोई और इन्हें खोजता आ गया तो उसकी भी यही स्थिति होगी। हाँ, कल से पशु पक्षियों की चाल भी किसी सेना के आगमन की ओर संकेत कर रहे हैं। बड़ा शुभ समाचार दिया है। सच हो कुश? 100% भैया। अब चाहे कोई भी आ जाए इन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। शीघ्र मिलेंगे मित्र। चलो कुश, उन्हें गांव से दूर जाकर युद्ध की चुनौती देते हैं। लाओ कुश, रुको। ऋषिवर हरित, प्रणाम। आयुष्मान भव। बिल्कुल उचित समय पे पधारे हैं आप। ऋषिवर आशीर्वाद दीजिए, हम अयोध्या की सेना से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। नहीं, ये महापाप तुम नहीं करोगे। क्यों? ये लो, ये रही भगवान वाल्मीकि की कुटिया। पंडित जी, चलिए पाठ का समय हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम सब चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। तुम भीतर चले जाना पुत्र, मुझे पाठ के लिए जाना है। छल से इस पावन धरा पर पग तो धर लिया, किंतु छल से त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी के समक्ष उनके मंदिर में कैसे जाऊं? भीतर जाने से पहले तन और मन को पावन करना होगा। किंतु ऋषिवर, अयोध्या की सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली होगी। शौर्य दिखाने की घड़ी में क्या पीठ दिखाकर भागना उचित होगा? न शौर्य दिखाने की आतुरता रखो, न पीठ दिखाने की दुर्बलता, क्योंकि हम जिसके पास जा रहे हैं वो बिना शस्त्र उठाए तुम्हारी हर शंका, हर चिंता का निवारण कर देंगे। ऋषिवर, वातापी के काल तमिल भाषा के जनक ऋषि अगस्त्य को हरित का प्रणाम।
ऋषि अगस्त्य। ऋषि अगस्त्य? प्रणिपात प्रणिपात। यशस्वी भव। ये दोनों शूरवीर महायोद्धा हैं। देवताओं से अस्त्र प्राप्त किया हुआ है, अनेकों असुरों के संहारक हैं, और तो और एक गांव की सहायता की है, अति दुर्लभ बूटी की खोज निकाली है। जिनका आज इतना तेजस्वी है, उनके कल की चमक देख सकता हूं मैं, किंतु क्या? तुम दोनों अजय नहीं हो। दया और करुणा से देवताओं को प्रभावित करना सरल है, किंतु जिनके मन और कर्म में अंधकार की अमिट छाप हो, उनके मन में बसना बहुत कठिन है। ऐसे लोग सदा संदेह के घेरे में रहते हैं। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम दोनों को अजेय होना होगा, और उसके लिए तुम दोनों को लोवना नामक नगर जाना होगा, जो कि एक अशुद्ध और पापित नगर है। और वहां जाकर वहां के अधर्मी राजा सत्तीर्थ और उसकी सेना को हराना होगा, और धर्म की पताका फहराना होगा। देखिए, आप तो भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता महामुनि हैं, किंतु प्रसिद्धि की अभिलाषा नहीं है मुझे। देखिए, आपके कहे को तो करना चाहता हूं मैं, किंतु भाई मुझे भी है अपने छोटे भाई का। पिछली बार जब हम उन गांव वालों की सहायता के लिए निकले तो कुछ के प्राण जाते जाते बचे। अब उसके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता मैं। और आप तो त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं कि कितना बड़ा उद्देश्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्षमा करिए, किंतु आपकी इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। अरे, लौट क्यों आए? भगवान वाल्मीकि के दर्शन नहीं हुए? क्यों? सब ठीक है ना पुत्र? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कैसे बताऊं माता कि आपको देखकर भावों के भंवर में बह गया हूं। शब्द ही नहीं मिल रहे। कैसे कहूं कि मैं आपका पुत्र हनुमान आपके समक्ष चलकर आया हूं। समझ गई, तुम्हें भूख लगी है ना? एक क्षण यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये लो सीते, इसे हनुमान को खिलाओगी, वो तृप्त हो जाएगा। भोजन तो पाठ पूरा होने के बाद ही बनेगा, तब तक इसे ग्रहण करो।
करो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। तुलसी के पावन पत्तों ने मेरे पुत्र हनुमान की भूख भी शांत कर दी थी। तुम भी मेरे पुत्र हनुमान के जैसे ही हो, भोले भाले। माता को अब भी मेरा स्मरण है। मैं धन्य हुआ। निज पद मन राम पद लीना, पवन सूत देखी जानकी दीना। माता, अब मुझसे रहा नहीं जाएगा। पुत्र हनुमान, माता, मैं आपके सामने रूप बदल कर आया। मैंने माया का प्रयोग करके छल किया। मैया, आप मुझे क्षमा कीजिए, पर आपका दर्शन करना, आपसे भेंट करने का सौभाग्य छोड़ नहीं सका ये हनुमान। माता, माता, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने वर्षों आपसे विचोह, आपको ना देख पाने का दुख मेरे हृदय को कैसे छलता रहा। माता, बस पुत्र, संभालो स्वयं को। माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके समक्ष आया तो भी माया के आवरण में लिपटकर, रूप बदलकर। माता, नहीं पुत्र, क्षमा मत मांगो। बताओ, कैसे हो तुम? कैसी है मेरी अयोध्या, मेरे श्री राम? माता के बिना भला ये संतान कैसी होगी? महारानी के ममतामय आंचल के बिना प्रजा भला कैसी होगी? हृदय में बिरहा की पीड़ा लिए प्रभु श्री राम कैसे होगे मैया? महलों में जन्मी, महलों में ब्याही, महलों को छोड़कर इन वनों में रह रही मेरी मैया पहले मुझसे मेरी कुशल चीन पूछ रही है। इतनी ममता केवल आप में ही हो सकती है माता। क्षण क्षण प्रभु से विरहा का दुख झेल कर भी कभी किसी को आपने अपना सत्य पता नहीं लगने दिया। माता, आप धन्य हैं माता, आप तो धन्य हैं। नहीं पुत्र, किस विरह और किस पीड़ा की बात कर रहे हो तुम?
श्री राम तो सदा मेरे साथ ही है। आओ, तुम्हें भी उनके दर्शन करवाती हूँ। ये रहे तुम्हारे प्रभु। सदा मेरे साथ, मेरे पास। संसार का कोई क्षण, कोई बल श्री राम को सीता से भिन्न नहीं कर सकता। जय सिया राम।